अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिरी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार एनी ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएगी। सबसे पहले अपनी बेटी अनाया से मिलकर उसे बहुत प्यार करेगी। एनी को हॉस्पिटल में भी अनाया की बहुत फिक्र थी और उसे बहुत मिस कर रही थी। एनी को बीमार देखकर फाखिर भी परेशान हो गया था और अब वो भी अनाया की देखभाल में एनी का साथ देगा और अनाया और एनी दोनों का ख्याल रखेगा। और राहिला जो कि माँ बनने वाली है, डॉक्टर से ये खबर सुनती है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। और जब डॉक्टर उसे लेट एज प्रेगनेंसी की वजह से ख्याल रखने को कहती है तो राहिला खुशी खुशी बताती है कि आखिर वारिस देने जा रही हूँ हबीब को, मेरा ख्याल क्यों नहीं रखेगा हबीब। और डॉक्टर के क्लिनिक से वापसी पे हबीब और राहिला बिल्कुल नौब्याता जोड़े की तरह मुस्कुराते हुए मिठाई का डब्बा लेकर घर आते हैं। राहिला तो खैर इस बात पर खुश होती है कि वो हबीब को वारिस देने जा रही है, मगर हबीब जो कि 2 बेटियों का बाप, दामाद और नवासी वाला अधेड़ उम्र आदमी है, उसकी भी बाछें खिली होती हैं और बेहिसी की हद करते हुए मिठाई का डब्बा लाकर आयशा और साइका के सामने खोलकर उन्हें मुंह मीठा करने को कहता है। ये रियलाइज़ किए बगैर कि इसके ये बुढ़ापे की औलाद पैदा करने की खबर सुनकर आयशा पे क्या गुजरेगी। साइका के पूछने पे वो खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है कि राहिला माँ बनने वाली है। आयशा ये सुनकर परेशान होकर कहती है कि बेटी और नवासी वाले होकर ये क्या कह रहे हैं आप। आयशा की बात सुनकर एक लम्हे को तो हबीब शर्मिंदा होगा, मगर राहिला कहाँ चुप रहने वाली होती है। वो तो आयशा को ये जताते हुए कि इसका कोई बेटा नहीं है कहती है तो क्या हुआ, हबीब का कोई बेटा नहीं था ना, और वैसे भी बेटे के लिए ही तो दूसरी शादी करता है इंसान। और अपने कमरे में जाकर राहिला रोने पीटने का ड्रामा करते हुए हबीब से कहती है कि इस घर में तो किसी को मेरा बच्चा पैदा होने की खबर सुनकर खुशी ही नहीं हुई। वो हबीब से अपने नाज उठवाने के लिए सारा दिन अपने कमरे में रहेगी, आराम करेगी और हबीब आयशा को कहेगा कि राहिला का खाना उसके कमरे में भिजवा दिया जाए। और जब राहिला फ़ायज़ा के हाथ राहिला को खाना भिजवाएगी तो राहिला जो कि ख़ुद एक साजिशी औरत होती है और सबको अपना जैसा समझती है, इसलिए वो आयशा के भेजे हुए खाने को ये कहकर इनकार करती है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, इसमें जहर मिला होगा। दूसरी तरफ एनी जो कि हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है तो फ़हमी जो कि राहिला के मशवरे पे अमल करते हुए एनी और फ़ाखिर की तलाक करवाने और अपनी बेटी एमन की शादी इससे करवाने की ख्वाहिशमंद होती है। इसलिए वो एनी को समीना भाभी से बदजन करने के लिए बज़ाहिर हमदर्दी करते हुए साइका के सामने कहती है कि एनी की बीमारी और कमज़ोरी में सारा कसूर समीना भाभी का ही है। इन्होंने ही एनी पर काम का इतना बोझ डाला है कि ये बेहोश हो गई। और जब आयशा जाकर समीना भाभी को हबीब के कहने पर राहिला के लिए खाना भिजवाने और राहिला के खाने में जहर मिलाने वाली बात बताएगी तो हबीब को पता चल जाएगा और वो आयशा को धमकी देते हुए कहेगा, तुम भाभी की बड़ी चमची बनी हुई हो, तुमको तो मैं ठीक करता हूँ और इस अब की बार तो मैं तुमको तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। हबीब जानता है कि आयशा बेटियों की वजह से तलाक के नाम से ही खौफज़दा हो जाती है, इसलिए वो हर बात पर इसको तलाक की धमकी देता है और इस बार भी हबीब यही करेगा। मगर अब समीना भाभी को अब हबीब का आयशा को तलाक की धमकी और घर से निकालने वाली बात सुनकर बहुत गुस्सा आएगा और वो हबीब से कहेंगी कि तुम्हारे लिए तलाक की धमकी वाकई बहुत छोटी सी बात होगी, मगर आयशा को तलाक देकर घर से निकालने की धमकी देने से पहले तुम 100 बार सोच लेना कि ये घर तुम्हारा है भी कि नहीं। ये सुनकर हबीब की सिटी गुम हो जाएगी, क्योंकि अब हबीब का ऊँट समीना भाभी के पहाड़ तले आ गया है। क्योंकि ऑफिस में फ्रॉड करने के जुर्म में तो समीना भाभी ने एनी की वजह से और अपने मरहूम शोहर की वजह से फराख दिली और ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया था। मगर अब अगर इसने आयशा को तलाक की धमकी दी और घर से निकालने के बारे में सोचा भी तो राहिला के बहकावे में आकर इस पर अमल भी किया तो हबीब को ना सिर्फ कारोबार से बल्कि उसको इस घर से भी वो बेदखल कर देंगी। तो फिर हबीब अपने वारिस पैदा करने वाली साजिशी बीवी को लेकर कहाँ जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरी तो ख्वाहिश है कि राहिला भी बेटी की माँ बने ताकि इसका बेटा पैदा करने का जो गरूर इसको है वो मट्टी में मिल जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।